हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 33B जो कि 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है ईवीएस। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे और इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, रिवीजन, पुनरावृत्ति। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ द वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा, जैसे कि फूलों के प्रकार, उनके खिलने की जगह, उगने का समय, फूलों के उपयोग इत्यादि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है, नीचे कविता के माध्यम से फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से कविता में रिक्त स्थानों को भरिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है संकेत बॉक्स और इनमें जो शब्द हैं उनको यहाँ पे हमें लिखना है, फिल करना है जो खाली स्थान है वहाँ पे। जैसे कि कली से फूल मैं बनता हूँ, पेड़ों और पौधों पर मिलता हूँ। तो पहले में आ जाएगा फूल और दूसरे में आ जाएगा पौधा। तीसरा है, मुझ पर पत्तियों संग डैश भी लहराती है। तो क्या लहराती है, इसमें आ जाएगी पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ आप इसमें लिख देंगे। ठीक है। मुझ पर पत्तियों संग पंखुड़ियाँ भी लहराती हैं, भंवरों संग डैश भी मुझ पर बैठ गीत गुनगुनाती हैं। तो इसमें आ जाएगा तितलियाँ, क्योंकि भंवरे और तितली दोनों ही फूल पर बैठते हैं। ठीक है। मेरी पत्तियाँ कीड़ों का खाना बन जाती हैं, क्योंकि कीड़े पत्तियाँ खाते हैं। मुझे मत तोड़ो, यही बात समझाती हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हमने सही शब्दों को इन खाली स्थान में भर दिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, तालिका में दिए गए फूलों के एक एक उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे पहला है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी जनरली हम क्या करते हैं, घर को सजाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा है गुलाब, और गुलाब से हम क्या करते हैं कि गुलाब जल बनाने का काम करते हैं, या फिर इसको इत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है केवड़ा, क्योंकि केवड़े का फूल ऐसा होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती है, तो इसको हम क्या काम करते हैं, इत्र बनाने के काम में आता है ये केवड़े का फूल। ठीक है। उसके बाद है कचनार। तो कचनार एक ऐसा फूल है जिसकी क्या बनती है, इसकी बनती है सब्जी। तो सब्जी बनाने के काम आता है क्या, कचनार। ठीक है। आप इत्र ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, और सब्जी ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि है, चित्रों की सहायता से फूलों को पहचानिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से फूल कहाँ खिलते हैं, यानी पेड़ पर या झाड़ी पर या जल में या फिर बेल में। तो पहला फूल यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो कि लाल रंग का है, वो है गुड़हल का फूल, और ये कहाँ उगता है, तो ये उगता है झाड़ी पर। तीसरा है लिली का फूल, लिली हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, लिली का फूल, जो कि कहाँ उगता है, ये उगता है जल में। तीसरा है रोज़, यानी कि गुलाब का फूल, और ये कहाँ उगता है, ये उगता है झाड़ी में। श्रब मतलब होता है झाड़ी। फिर चौथा है बोगनविली, और ये कहाँ उगता है, तो ये भी उगता है झाड़ी में। और पांचवा है लोटस। तो लोटस यानी कि कमल, और ये फूल कहाँ उगता है, तो ये उगता है वाटर यानी कि जल में। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। क्या है ये, प्यारे बच्चों, बिहार के मधुबनी ज़िले की एक प्रसिद्ध लोक कला है जिसमें रंग बिरंगे फूलों के रंग का भी प्रयोग होता है। यानी बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मधुबनी। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, और उसमें जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो फूलों के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसे मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। अब आप भी अपनी कॉपी में मधुबनी चित्रकला बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में कोई भी चित्रकला जो आपको पसंद है वो चित्र बना लेंगे और उसमें कलर को भर देंगे, मतलब रंग भरेंगे। उदाहरण के लिए 2 चित्रकलाएं आपको साथ में दी गई हैं। जैसे कि पहले तो तरीका बता रखा है कि हाथी को बनाने का क्या तरीका है, किस तरीके से बनाया जाता है।
तो तरीके हो गए और उसके बाद इसमें कलर करते। देखो मधुबनी पेंटिंग की खासियत ये होती है कि उसमें काफ़ी चीज़ों को कलरफुल किया होता है, सजाया हुआ होता है। क्या सच में हाथी इतना कलरफुल होता है? नहीं होता, पर इस पेंटिंग में उसको कलरफुल बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें तरीका बता रखा है कि मछली को पहले हम बनाएंगे ऐसे और इसके बाद इसमें कलर कर देंगे। मछली भी इतनी कलरफुल नहीं होती है, पर इस पेंटिंग में कलरफुल इन्हें दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि मधुबनी चित्रकला बनाने में बच्चों की आप सहायता करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।